हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम यूनिट नंबर 1 जो कि हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग का सब्जेक्ट है, उसका यूनिट नंबर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं बहुत ही बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है और हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और मैं बता दूं कि बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है वो ओडिशा के 5th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है बेसिकली, लेकिन बहुत सारी जगह में अलग अलग सेमेस्टर्स में ये सेम टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो अगर कोई बाहर का स्टूडेंट भी है तो आराम से क्लासेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओडिशा के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज डिटेल में चलेंगे, सीरियली और सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो, यूनिट 1 में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में दिया गया है। उसका बहुत सारा टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन्ड है कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यूनिट 1 में खास करके ऐसा टॉपिक्स बहुत सारा है। यूनिट 2 और यूनिट 3 में ऐसा टॉपिक्स नहीं है। यूनिट 1 में ऐसा बहुत सारा टॉपिक्स है जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, वो नाम मेंशन नहीं है, फिर भी उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो तुम्हारे सिलेबस के जो यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस के अंदर जो कंटेंट दिया ना उसमें मेंशन्ड नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर निकाल कर देखोगे तो क्वेश्चन उसमें से बहुत बार आया है। हमारे ऊपर भरोसा रखो, 100% सिलेबस हम पढ़ाएंगे। वो सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो सिलेबस में नहीं लिखा गया लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पास्ट ईयर के पेपर्स और सभी कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद है कि तुम जितने स्टूडेंट्स इसे क्लासेस को पढ़ाई कर रहे हैं, हर कोई अपने कॉलेजेस के बाकी स्टूडेंट्स का भी मदद करेगा, क्योंकि जिस प्राइस पे हम ये सब सारे सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्राइस पे इससे और कम प्राइस पे प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को ही कवर कर रहे हैं। हम उसमें कोई भी प्रॉफिट मार्जिन या कोई भी हमारे खुद के लिए शेयर नहीं रख रहे हैं। जो कॉस्ट है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए कॉस्ट है, जो मोबाइल एप्लीकेशन को चलाने के लिए कॉस्ट है, जो इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, जो ये नोट्स बनाते हैं, जो ये सभी चीजों को, ये जो वीडियोस हैं इनको एडिटिंग करते हैं, ये सभी चीजों को चलाने का जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कवर करने के लिए ही इतना नॉमिनल प्राइस रखा गया है कोर्सेज का। तो उम्मीद है सभी अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर से शेयर करेंगे, ताकि लार्ज वॉल्यूम में हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ें और आगे जाकर हम उसके प्राइसेस को और कम कर पाए। उम्मीद है कि हम प्राइसेस को आगे जाकर कम करेंगे, कभी हमें बढ़ाने का नौबत नहीं आना चाहिए। हम सोच कर रखे हैं कि जब तक एकदम अर्जेंसी ना हो जाए तब तक सिलेबस का प्राइसेस कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। हमेशा कोशिश ये रहेगा कि टाइम टू टाइम हम कुछ ऑफर्स दे तुम्हें, ताकि हम प्राइसेस को और कम कर सकें। धीरे धीरे ले जाकर और बहुत कम कर देंगे हम लोग प्राइसेस को आगे ले जाकर। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, इतने कम प्राइसेस पे शुरू हुआ है, आगे जाकर और प्राइसेस को हम लोग कम करने की उम्मीद रखते हैं। ये तभी हो पाएगा जब तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे। चलो अब हम पढ़ाई करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो जो उसमें वर्ड है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वो होता क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। डेफिनेशन: कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स विद इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। जब हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। पहले जमाने में क्या होता था, पहले तो छोड़ो आज भी होता है, मुनीम लोग, मतलब जो अकाउंटेंट होते हैं जिनको मुनीम बोला जाता है, ठीक है, वो अकाउंटेंट क्या करते हैं, लाल खाता लेकर आते हैं, हिसाब किताब करते रहते हैं। तुम किसी भी दुकान में जाओगे तो एक लाल खाता देखोगे, लाल खाता में हिसाब किताब करते रहते हैं।
ये जो हिसाब किताब वो लोग खाता पत्तर में कर रहे हैं, उसी काम को जब हम कंप्यूटर के मदद से करेंगे, जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के मदद से करेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। Computerized accounting may be defined as the process of maintaining accounts within a computer environment. The following are the features of computerized accounting. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए what are the features of computerized accounting या what are the characteristics of computerized accounting, तो दोनों ही केस में हमें ये सभी पॉइंट्स को लिखकर आना है। कितना तो पॉइंट है, सभी पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सिंपल एंड इंटीग्रेटेड, दूसरा है स्पीड, तीसरा है एक्यूरेसी, चौथा है रिलायबिलिटी, पांचवा है वर्सैलिटी, छठवा है ट्रांसपेरेंसी, सातवां है स्केलेबिलिटी, आठवां है ऑनलाइन फैसिलिटी और 9 नंबर में है सिक्योरिटी। तो टोटल हम 9 पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। आओ शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट सिंपल एंड इंटीग्रेटेड। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल और इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारा काम हम एक जगह में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स ऑल मेजर ऑपरेशंस। जितना भी काम है, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, अकाउंटिंग का काम हो गया, उसके बाद फाइनेंस हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, स्टॉक का मेंटेनेंस हो गया, गोडाउन वाइज अलग अलग स्टॉक को मेंटेन करना, ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर में हो सकता है। एक इंसान इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके पूरा ये सारा काम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हैंडल कर सकता है। इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। और सबसे पहला फीचर है सिंपल एंड इंटीग्रेटेड। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स ऑल मेजर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस लाइक परचेज, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। ये सभी काम को वो इंटीग्रेट कर देता है, मतलब एक जगह ले आता है। हम एक सिस्टम में बैठकर ये सारा काम एक साथ कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग विथ अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, द एंटिटी एंड अदर्स। हम इस सॉफ्टवेयर को और भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप सुनो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक एग्जांपल के साथ समझ आना। तुम्हें क्या लगता है मुकेश अंबानी जो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, वो बहुत सारे बिजनेसेस को हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस को हैंडल कर रहा है। अब सोच कर देखो, क्या तुम्हें लगता है मुकेश अंबानी डेली ऑफिस आकर चेक करता होगा कौन सा बिजनेस में कितना सेल्स हुआ, कहां पर कितना कैश रखा हुआ है, किसके बैंक अकाउंट में कितना रुपया है? ये सारा काम क्या मुकेश अंबानी चेक करता होगा? तुम्हें लगता है ऐसा? इस साल कितना सेल्स हुआ, इस महीने में कितना सेल्स हुआ, कौन से स्टेट्स में कितना सेल्स हुआ, कौन जियो का सिम खरीद रहा है और नहीं खरीद रहा है, मतलब बिजनेस के ग्रोथ के बारे में क्या तुम्हें लगता है हर रोज मुकेश अंबानी ये काम करता होगा बैठकर? अगर लगता है तो गलत लगता है। सर मुकेश अंबानी तो मालिक है और मालिक तो ये सभी काम करता है। नहीं करता है मालिक ये सभी काम। मालिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है सोचो, पूरे दुनिया भर में तुम्हारे बिजनेस में जो कुछ हो रहा है, तुम्हारे बिजनेस में हर तरफ जो कुछ हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली तुम्हारे स्क्रीन पर दिखाने लग जाएगा। जो मुकेश अंबानी अलग अलग बिजनेस हेड को फोन करता होगा, उड़ीसा वाले को फोन किया, आप बताओ आज उड़ीसा में कितना सिम कार्ड बिका, फिर छत्तीसगढ़ वाले को फोन किया, आप बताओ छत्तीसगढ़ में कितना सिम बिका, क्या तुम्हें लगता है ऐसा करता होगा? नहीं करता है मुकेश अंबानी ऐसा। अगर वो ऐसा करेगा तो नया बिजनेस कब करेगा, बिजनेस कैसे चलाएगा वो? तो जो भी टॉप मैनेजमेंट्स में होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में ऐसा होता है, जो टॉप मैनेजमेंट्स में होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जो सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग कोई काम नहीं करते। हाँ सर कोई काम नहीं करते लेकिन करोड़ों का सैलरी लेते हैं? नहीं, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करके रखते हैं, जिसमें उनको एक कंप्यूटर स्क्रीन में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड उनके बिजनेसेस का जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो सभी कुछ उनको एक सिंगल स्क्रीन में दिखाई देता है। आज जैसे कोई छोटा सा बिजनेस की अगर हम बात करें, जिसका मान लो 5-6 रिटेल आउटलेट है, एक ही सिटी में 5-6 अलग अलग दुकानें हैं,
हर रोज वो चेक करता है कौन से दुकान में कौन सा माल है, कौन सा बिक्री हुआ, कौन सा नहीं हुआ, क्या शॉर्टेज हुआ, क्या एक्सपायरी हुआ। अगर वो डेली ये काम मैनुअली करेगा, बूढ़ा हो जाएगा, कमा नहीं पाएगा पैसा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लगाना पड़ेगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा, तुम्हारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को तुम्हारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके साथ मिल जाएगा, और जो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स का एंट्री करोगे वो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तुम्हारे मालिक को बताता रहेगा कि ये प्रोडक्ट हमारा आज बहुत तेजी से बिक रहा है। सोच कर देखो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एंटिटी के साथ और बाकी सॉफ्टवेयर के साथ मिल जाता है, इसको बोलते हैं सिंपल एंड इंटीग्रेटेड। इसके बाद आता है स्पीड। जब कोई काम कंप्यूटर करेगा तो स्पीड तो होगा ही होगा, है ना। इन कंपैरिजन टू मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैन रिकॉर्ड एंड परफॉर्म अकाउंटिंग वर्क एट अ हायर स्पीड। वो बहुत ही हायर स्पीड में कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, एक्यूरेसी। कंप्यूटर आर नोन एज गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर तुम गलत एंट्री करोगे तो आउटपुट भी तुम्हारा गलत निकलेगा, अगर सही एंट्री करोगे तो आउटपुट भी तुम्हारा सही निकलेगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट का कॉन्सेप्ट होता है एक्यूरेसी। अगर तुम सही एंट्री किए हो तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट भी 100% एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर के ऊपर तो पूरा दुनिया रिलाई करता है, कंप्यूटर हमें जनरली कभी गलत आंसर नहीं देता है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर आर यूज्ड टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड हेंस प्रोवाइड अ रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा। वर्सालिटी, कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू परफॉर्म डाइवर्स टास्क। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत सारा काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय सिंपली रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंट्रीज, जब हम कंप्यूटर में जर्नल एंट्री मारेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और सारे रिपोर्ट्स को वो ऑटोमेटिकली रेडी कर देगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। कंप्यूटर में जब भी एंट्री किया जाता है तो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि एक चीज दूसरे चीज के साथ लिंक्ड होता है। डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम फॉलो करते हैं, जिसमें पूरा सब कुछ क्लीन एंड क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में किया जाता है। विथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्सेस टू वाइटल इंफॉर्मेशन। स्केलेबिलिटी, जब कोई काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो वो स्केलेबल होता है। स्केलेबल मतलब लार्ज स्केल में करने के काबिल होता है। हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के साथ डील कर सकते हैं अगर हम कंप्यूटर के थ्रू काम कर रहे हैं तो। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एनेबल प्रोसेसिंग ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ डेटा। तुम कितना भी डेटा दे दो वो उसे प्रोसेस कर देगा इन ट्यून विद चेंज इन द साइज ऑफ बिजनेस। ऑनलाइन फैसिलिटी, कंप्यूटर का एक खास बात यह है कि ये ऑनलाइन होता है। कहीं पर भी बैठकर मैं अपने बिजनेस का कोई भी रिपोर्ट निकाल कर देख सकता हूं। मैं मान लो घूमने गया हूं दुबई, घूमते घूमते मुझे लगा कि चलो चेक करते हैं आज का सेल्स कितना हुआ। मैं लैपटॉप खोला, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मेरा सॉफ्टवेयर खोला और मेरे स्क्रीन में दिखा देगा कि आज कितना सेल्स हुआ। अगर यही काम मैं मैनुअली करता तो मुझे दुबई से रिटर्न आना पड़ता, यहां आकर सारे कैलकुलेटर लेकर बैठता, टोटल मारता सारे बिल का, तब मुझे पता चलता। लेकिन जब ऑनलाइन फैसिलिटी है तो तुम कहीं पर भी बैठकर कभी भी 24/7 × 365 डेज कभी भी तुम कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। Computerized accounting offers online facility to store and process transactions and data so as to retrieve information to generate and view financial report in any part of the world. Point number 9 है हमारा security. In computerized accounting, only the authorized user are permitted to have access to accounting data. कंप्यूटर में सिक्योरिटी ज्यादा होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो फिर ऑथराइज्ड पर्सन ही उसे एक्सेस कर पाएगा, बाकी लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अंडर मैनुअल सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर सच इंफॉर्मेशन, इट इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अ पर्सन डीलिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे हिसाब से ये टॉपिक सभी को पूरा क्लियर है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।